मुस्लिम प्रॉब्लम को अल्पसंख्यकों के समस्या के नज़रिए से देखा जाए तो यहाँ अल्पसंख्यकों का अपनी कोई समस्या नहीं है। ये दरअसल गरीबी की समस्या है, भयंकर गैर बराबरी की समस्या है और मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सत्ता के केंद्रीकरण की समस्या है। मुसलमानों को भी हिंदुओं के उस वर्ग के साथ जिनको इन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, साथ होके कंधे में कंधे मिला के लड़ना होगा और तब उनके असली दोस्त बनेंगे, उनके दोस्तों का व्यापक आधार बनेगा, उनकी स्थिति को समझने वाले लोगों की हिंदुओं में संख्या बढ़ेगी और तब उनको असली सुरक्षा मिलेगी। वो जब अपना असली दोस्त खोजेंगे, वो जब अपना असली रहनुमा खोजेंगे और उन लोगों के साथ जाएंगे जो सही मायने में धर्मनिरपेक्ष हैं, सेक्युलर हैं और उनकी आर्थिक समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, बेरोजगारी की समस्या को दूर करना चाहते हैं, हिंदुस्तान के उत्पादन के साधनों पर आम जनता का ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार बने, उसकी ओर राजनीति करेंगे, तभी ये हो सकता है। आप पाएंगे कि मुसलमानों में भी भूमिहीनों की संख्या उतनी ही है जितने अति पिछड़े जातियों में है, दलितों में है। इसलिए समस्या भूमिहीनता की है, समस्या प्रॉपर्टी लेस होने की है। मुसलमान ट्रेडिशनली 80% मुस्लिम ट्रेडिशनली प्रॉपर्टी लेस क्लास है, वो बिल्कुल मजदूरी से जिंदा रहता है और मजदूरों की हालत हिंदुस्तान में बहुत खराब है। 100, 150, 200 रुपये में उनको रहना पड़ता है। इसलिए उनका प्रॉपर्टी लेस होना, संपत्ति विहीनता उनकी समस्या है। इसलिए जो भारत की जो संपदा है उसका ठीक से बंटवारा अभी तक हुआ ही नहीं है, जमीन का बंटवारा ठीक से हुआ ही नहीं है। अभी भी ओल्ड फ्यूडल लॉज जो प्रिवेलेंट हैं, ओल्ड फ्यूडल्स का अभी भी दबदबा है, राजनीति से लेकर सब जगहों उनका दबदबा है और नए भी जो रिच हो रहे हैं वो ओल्ड फ्यूडल तरीका ही अपना रहे हैं और राजनीति पूरा फ्यूडल है, सामंतवादी है। चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, डीएमके हो, सारे के सारे ये पॉलिटिकल पार्टी जो है वो फ्यूडल माइंडसेट से ग्रसित है। इसलिए बहुसंख्यक हिंदुस्तानियों के समस्या का समाधान कर ही नहीं सकते हैं, तो मुस्लिम का कहाँ से वो समस्या का समाधान कर पाएगा। अगर मुस्लिम भी संपत्तिवान हो जाते हैं, उनको भी अपना घर हो जाता है, अति पिछड़े हिंदुओं को भी अपना घर हो जाता है, उनके पास कुछ जीविकोपार्जन करने के लिए, लाइवलीहुड के लिए कुछ साधन हो जाते हैं, तो वे स्वयं सशक्त हो जाएंगे, वो स्वयं मजबूत हो जाएंगे। अगर मुस्लिम भी प्रॉपर्टी लेस नहीं रहेंगे तो वो भी मजबूत हो जाएंगे। मुसलमानों में जिनके पास संपत्ति है वो इतने कमज़ोर नहीं हैं, उनको समाज में उनके बहुत मजबूत दोस्त हैं। कमज़ोर वे मुस्लिम हैं जो संपत्ति विहीन हैं, जो मजदूर हैं, जो कामगार हैं, वे मुस्लिम कमज़ोर हैं। दंगा भी होता है तो वही मारे जाते हैं, भेदभाव भी होता है मुसलमानों के प्रति तो उसका भी बोझ उन्हीं को ढोना पड़ता है। भेदभाव के सबसे ज़्यादा प्रभाव उन्हीं पे पड़ता है। संपत्ति विहीनता इस देश की समस्या है, बेरोजगारी इस देश की समस्या है और जो पॉलिटिकल पार्टी इन चीज़ों के लिए समस्या का समाधान करेगी वही पॉलिटिकल पार्टी परमानेंट सॉल्यूशन मुस्लिम के लिए कर पाएगी और तब मुस्लिमों में भी जो कम्युनल एलिमेंट है वो कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि मुसलमानों में भी जो नेचुरल लव फॉर सेक्युलरिज्म पैदा होगा और वो भी एक सेक्युलर सोसाइटी की ओर बढ़ेंगे। असली भाईचारा जब कायम हो जाएगा तो फिर दंगे का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। हजार नरेंद्र मोदी पैदा हो जाएं, वो दंगा नहीं करवा सकते हैं। वैसे समाज में जहाँ कोई संपत्ति विहीन नहीं है, जहाँ सब लोग सशक्त हैं, जहाँ स्वराज्य है, वहाँ नरेंद्र मोदी ऐसे नेता कर ही क्या सकते हैं और लालू जी ऐसे मसीहा की आवश्यकता कहाँ रह जाती है। तो पहले समस्या का समाधान तो हो। यहाँ तो अपने को मसीहा कहने का होर मचा हुआ है। लालू जी मुस्लिम के मसीहा और नरेंद्र मोदी हिंदुओं के मसीहा। आज ऐसे मसीहों की आवश्यकता नहीं है हमें तो ऐसे नेता चाहिए, जो जन नेता चाहिए, जो समस्याओं का समाधान ढूंढे, जो भाईचारा स्थापित करे, संपत्ति पर समान अधिकार का राजनीतिक मुहिम चलाए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध राजनीतिक मुहिम चलाए, स्वराज्य की बात करे। स्वराज्य अगर हम देते हैं जनता को तो जनता का सशक्तिकरण होता है और जनता अगर सशक्त होती है तो सब लोग मजबूत होते हैं, हिंदू भी मजबूत होते हैं, मुसलमान भी मजबूत होते हैं। उसमें असली भाईचारा का आधार बनता है। इस तरह से हम मुस्लिम प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं, इस तरह से हम अल्पसंख्यकों की प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। किसी एक नेता के भरोसे कोई अल्पसंख्यक जिंदा नहीं रह सकता है। उसको अपने पर विश्वास करना पड़ेगा, उसको सेक्युलर पॉलिटिक्स में विश्वास करना पड़ेगा, उसको असली समाज में जो असली लिबरल
सेक्युलर लोग हैं जो सड़कों पर काम कर रहे हैं, उनके साथ दोस्ती स्थापित करनी पड़ेगी, न कि पाखंडी लालू जी, पाखंडी मुलायम सिंह यादव, पाखंडी नीतीश कुमार, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती स्थापित करके उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। वो हमेशा कैदी बने रहेंगे, वोट बैंक बने रहेंगे, उनको कभी भी एक स्वतंत्र देश में सांस नहीं ले सकते।